देख फटाफट लिख। Good evening, everyone. Welcome to Snapshot Prediction class. Requesting Jigyasu ji to continue previous topic. Over to Jigyasu ji. Okay, welcome back everybody, and sorry for yesterday class was not held due to some unavoidable health condition. तो आज हम पूरे मन से हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक पट्टी में लग्न जब मिलती है तो लग्न तो पट्टी में मिल गई आपको, उसके सापेक्ष में अलग अलग भाव में जो राशियां होती हैं वो बैकग्राउंड देती है, एनवायरमेंट देती है। तो प्लैनेट अपनी जगह दे आर टोटली इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्लैनेट एक्शन कराते हैं, बैठ के डिजायर वाली इच्छाओं के साथ एस्पेक्ट डालते हैं। बट स्टिल उसके अलावा भी हम जिस हाउस में हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से भी हम प्रेडिक्शन एटलीस्ट उसका नेचर, हाव भाव, प्रतिक्रिया क्या मिलेगा, माहौल, पढ़ाई। वैसे मान लीजिए फिफ्थ हाउस जो है बुद्धि का है, ये विद्या का है, तो फिफ्थ हाउस में मेष से लेके मीन राशि का एनवायरनमेंट आया ना, आपकी विद्या में, बुद्धि में, और बुद्धि क्या है, जिस तरह के आप एनवायरनमेंट में रहते हैं उस तरह की बुद्धि आप अडेप्ट कर लेते हैं। वही ऑब्वियस सी बात है, जो जिस माहौल में रहता है या जिस तरह का शास्त्र पढ़ता है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है वो पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट होता है, जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा है वो एंथ्रोपोलॉजी का एक्सपर्ट होता है, यानी एनवायरनमेंट। तो किताबें से लेके, माहौल से लेके, स्कूल से लेके, टीचर से लेके, कुछ इसमें पर्सनल लाइकिंग भी होती है, तो वो लग्न में या चंद्रमा से देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली माइंड में एक चीज बैठा लीजिए कि जीवन में एस्ट्रोलॉजी के लिए कभी कभी ऐसा नहीं है कि ग्रह चाहिए, आप राशियों के एनवायरनमेंट से भी एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज और डिसएडवांटेज कहाँ पे हो सकती है ये बताने में आप पूर्ण रूप से सक्षम हैं। इसी चीज को हमने मेरे ख्याल से परसों तक हम वृश्चिक राशि तक कर चुके थे। तो आज हम धनु राशि से स्टार्ट करेंगे और आने वाली 4 जो राशि हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं और आप मिलकर। तो आप सीधा फंडामेंटल ये धनु राशि, तो धनु राशि का जो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है दैट इज ड्यूटीज। पहले आप एक बार चार्ट अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है, इसी पे हम जो भी बात करने जा रहे हैं, नहीं हो तो उसको पेपर पे नीचे बना लीजिए जिससे कि मैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर पाऊँ, ठीक है। अब आपको मैंने धनु लग्न का एक चार्ट दिखा दिया, ठीक है। अब धनु लग्न के जब आप चार्ट देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है, जो जातक इस जन्म में धनु लग्न पाया है तो काल पुरुष का अष्टम राशि उठ के उसके लग्न में आ गई। अष्टम राशि, अष्टम हाउस की जो ऊर्जा है उस पर खुद बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एक वर्ड से समझ लेते हैं, फिर आगे उसमें लगा सकते हैं। ओके, एक मिनट के लिए शैली जी को जरा अनम्यूट कर दो, कहना चाह रही है क्या वृश्चिक पूरी नहीं हुई क्योंकि हम भूल जाते हैं। जरा एक मिनट शैली जी को अनम्यूट करिए। तो फिर आप कह रहे अष्टम राशि आ गई तो नवम राशि आई ना, हम सजिटेरियस कर रहे हैं ना। हाँ, तो नवम राशि लगन में आएगी ना। हाँ, नवम भाव की काल पुरुष की नवम राशि, अष्टम बोल दिया हमने। हाँ जी, कोई बात नहीं, तुमने करेक्शन कर लिया ना, वो ठीक है। बोलते में होता क्या ना, बोलते में कभी कभी निकल जाता है, मिसस्पेल हो जाता है, तो क्योंकि यही तो अच्छी बात है कि अब तुम लोग एस्ट्रोलॉजी सीख गए तो तुम लोग समझ में आता है कहाँ गलती हो रही है, तो दिस इज अ गुड साइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली धनु राशि नवम भाव की राशि होती है काल पुरुष में, तो नवम राशि लगन में आई तो हम उस पर चलो, थैंक यू डियर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज 9th हाउस और 9th राशि काल पुरुष में, दैट रिप्रेजेंट ड्यूटीज। एक सिंगल वर्ड है ड्यूटीज, ठीक है। कि अब ड्यूटीज को थोड़ा सा एलोबरेट कर लो। ड्यूटीज का मतलब होता है आपका धर्म। हर रिश्ते के प्रति आपका धर्म है ना, आपके मकान के प्रति, आपकी गाड़ी के प्रति आपका क्या धर्म है? रेगुलर सर्विसिंग कराएं, रेगुलर उस पर कपड़ा मारें, गंदगी ना रखें, क्योंकि आपको उससे सुख मिल रहा है, आप उस पर ट्रैवल करते हैं तो एटलीस्ट तो हर चीज़ आप जिस मेज कुर्सी लैपटॉप सबके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। हर चीज़ आपके लिए, तो हर चीज़ के प्रति, चाहे वो जीवित हो चाहे निर्जीव हो, समाज, प्राणी, वातावरण, पेड़ पौधे, घर, स्ट्रीट डॉग्स, अपने घर के जानवर, तो सभी के प्रति एक ड्यूटी है। अपने प्रति भी एक ड्यूटी है, आपको समझिए, ड्यूटीज अपने प्रति भी। भाई आपको पता है कि कैसा खाना है, कितनी देर सोना है, बहुत आलसी नहीं बनना है, तो अपने अपने शरीर के प्रति भी ड्यूटीज़ हैं। तो अब ड्यूटीज़ में सब कुछ आ जाता है इनबिल्ड। विद्या प्राप्त करनी है तो उसका एक पर्टिकुलर उम्र है, हर चीज़ में मतलब। तो ड्यूटीज़ और धर्म एक सिनोनिमस भी कह सकते हो कि आपकी
ड्यूटीज या कर्तव्य क्या है, और वही आपका धर्म। उसको और अच्छे से पॉइंट फॉर्म में ऋषि ने क्या कह दिया, आपका धर्म क्या है। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी क्या है, दैट इज नॉट धर्म। धर्म मीन्स कि व्हाट एटीट्यूड, व्हाट रिलेशनशिप, क्या व्यवहार आपको दूसरों से के साथ करना चाहिए, व्हाट इज राइट इन डीलिंग विद अदर, दैट इज धर्म सिंपली। ठीक है, फिर वो धर्म क्या, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पत्नी, बेटी, पुत्र, किसी के प्रति भी जो आपका एक राइट मॉरल एंड राइट कंडक्ट। तो यहाँ पे जब धनु राशि नॉर्मल, अभी देखो ग्रह तो आए नहीं है, ग्रह आने से तो खैर फ्लेवरिंग और सीजनिंग हो जाएगी, बदल भी सकता है, लेकिन अब आप एक समझिए कि जब आप 9 नंबर की लग्न पाए, धनु लग्न पाए, तो इट इज़ ऑल अबाउट ड्यूटीज, ऑल अबाउट धर्मा, ऑल अबाउट भाग। अच्छा, भाग क्यों कह दिया गया, पहले ये समझ लो। एक कोई भी इंसान अगर सच्चा है, ठीक है, उसको टेम्परेरी बीइंग में कष्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो धर्म पे चल रहा है तो भाग ऑटोमेटिकली उसका पीछा करेगा। भाग ऑटोमेटिकली कभी किसी कंडीशन में देर हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो धर्म पे चलने वाला, धर्म को पालन करने वाले को कष्ट नहीं होते हैं, ये माना जाता है, और ये कहीं ना कहीं कहा भी जाता है। और ये कई कहानियों से पुरानी आप देखोगे तो उसमें ऊपर बैठे परीक्षा ले सकता है किसी, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स शॉर्ट टर्म के रिटर्न से हमेशा ज़्यादा होंगे। इसलिए 9th हाउस भाग भी बन जाता है। भाई धर्म पे चलेंगे तो भाग बनेगा कि नहीं बनेगा। इफ़ यू आर फॉलोइंग राइट कंडक्ट, यू आर लाइकली टू बी लकी। राइट कंडक्ट, अब मान लो भाग जो है सिर्फ पैसा रुपया नहीं है। अब आपने राइट कंडक्ट ड्यूटी अपने शरीर के प्रति, टाइम पे नहाना, टाइम पे व्यायाम करना, टाइम पे संतुलित भोजन करना, टाइम पे नींद लेना, तो आपने क्या किया, अपने शरीर के प्रति ड्यूटीज़ करी, तो वो आपका भाग्य बन गया। उत्तम सेहत आपको आखिरी दिन तक मिली, पूर्ण आयु, तो पूर्ण आयु हुई तो भाग्य है। विचार करिए, अब इसी तरह सब रिश्तों को विचार कर लीजिए, माता पिता, बहन भाई, पिता, देश, समाज, हित, सोसाइटी, घर के पास के पेड़ पौधे, पार्क, जानवर, तो जिससे जो चीज़ करेंगे वो आपका भाग्य बन के आपको मिलेगी। तो अब सिंपल सी बात है कि धनु लग्न इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी। दूसरी चीज़ आप ध्यान से अगर देखोगे, धनु लग्न में हर चीज़ अपने से पंचम है। अगर जहाँ पे धन होना चाहिए वहाँ धन अपने से पंचम चला गया, ठीक है। जहाँ पे छोटे भाई बहन होते वो अपने से पंचम चलेगा, जहाँ पे सुख होना चाहिए था वो भी अपने से पंचम चल गया। और आपको पता है त्रिकोण की ऊर्जा जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब हर चीज़ अपने से पंचम है तो पंचम हाउस क्या है, 5th हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएशन, गेन करना, ठीक है। वॉट आई क्रिएट इन लाइफ इज 5th हाउस। तो इसका मतलब धनु राशि वाले का जीवन का उद्देश्य क्या हुआ, राइटफुल पाथ पे धर्म को पालन करते हुए राइट कंडक्ट को फॉलो करते ही हैज टू क्रिएट थिंग्स फॉर हिज लाइफ, क्योंकि एवरीथिंग इज फिट। धर्म का यहाँ पे इम्पोर्टेंस, ड्यूटीज का इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगा, अच्छे बुरे हर तरह से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें समझने का बहुत अच्छी तरह से प्रयास करिए। तो धनु राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, ज्ञान की भी राशि है। तो अब ये इंसान की फिजिकल अपीयरेंस को, एनवायरनमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट अग्नि का मतलब, अच्छा अग्नि भी क्योंकि धर्म की है, तो मान लो यज्ञ की अग्नि है, यानी कि प्योरिटी है, ज्ञान है, गुरु की राशि है, मूल राशि है। तो धनु में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जंगल का एनवायरनमेंट, एक आदमी जो है जंगल से पास है ज्ञान की तलाश में। कहने का मतलब है कि धनु राशि बैटल फील्ड भी बताई गई है, कैवलरी भी बताई गई है, अस्त्र शस्त्र भी रखने की जगह बताई गई। अस्त्र शस्त्र रखने की जगह को आप ऐसे समझ सकते हो कि ज्ञान की संपूर्णता है, उसमें ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करना है। कभी घोड़े पे बैठ के उसको एक्सप्लोर करने की वो इंसान जा रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान को उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी करना है। अग्नि मतलब आग क्या बताती है कि अंदर से इच्छा है, फायर है, कुछ बड़ा करने की एक महत्वाकांक्षा है, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो धनु राशि यहाँ पे आदमी धार्मिक होगा, ये सब जनरल चीज़ें तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर बैडली अफेक्टेड ना हो, लेकिन बैडली अफेक्टेड की अभी हम बात कर नहीं रहे, तो हम सिर्फ एक एनवायरनमेंट की बात करें, उसको समझने की बात करें। अब उसके 2nd हाउस में मान लीजिए मकर राशि है, तो मकर राशि में आपने हमेशा देखा है कि बैटल फील्ड है, चीज़ें हैं, हाँ। ऑब्वियस है उसके परिवार में अर्थ। अब इसका जो 2nd हाउस है दैट हैज़ गॉट द एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, व्यापार, लेन देन। लोकल एरिया में मैंने बताया मकर राशि लोकल एरिया में अपने को हेड बनाती है, टग ऑफ वॉर होती है। अब देखो एक बात समझो,
क्यों वहाँ पे मकर राशि, सोचो विचार करो। लगा जिस देगा। आदमी का ड्यूटी पे चलेगा, जो आदमी अच्छा ड्यूटी पे लगे। चलेगा, उसको धन की हाँ वो इनको बड़े बड़े फोन कर रहा धन हूँ के मैंने लिए बोला हो सकता है कभी कभी रस्सा टका कसी जा हो, रहा हूँ। और वो उसकी नीच चाची भी है गुरु की, अगर लगने का हम लोग। तो कहने का मतलब है कि अब हाँ। देखिए, क्योंकि जब आप धर्म पूर्ण पालन करेंगे तो आप किसी और कहाँ की भी? चीज़ का एक्स्ट्रा रेट नहीं ले सकते हैं, सर्विस का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते, तो आपको धनु मिला हुआ है जब तक कि वो बिगड़ ना जाए। जब आप जिस मैं चीज़ तुम के आप बता रहे 5000 हो रुपये बारह कमाएंगे हो भी करीब सकते थे, करीब। लेकिन आपने कहा नहीं यार, मेरे को 1000 रुपये की आई, मैं 500 रुपये प्रॉफिट दूंगा, तो आपने 1500 में अगले को दे चलो दी, देख अगले का तो फायदा हो गया, लेकिन आपकी धन की रक्षा करती। अगर आप भौतिकवादी जीवन में फंसेंगे तो फिर कहीं ना कहीं second जहाँ house 25 में या मकर राशि है, 20 तो वहाँ पे चीज़ें कम पड़ेंगी। है। ठीक है, सेकंड हाउस मारक भी मेला मिली होता तो यार है। बारह देखो, धनु लग्न ज़्यादा वालों के लिए क्यों सेकंड हाउस में मकर राशि मारक है? क्यों? क्योंकि ज्ञान वाले चलो फिर इंसान को 35 अगर वो आर्थिक बता। एनवायरमेंट में फंस जाएगा, पैसे रुपये के पीछे फंस जाएगा, लेन देन में फंस जाएगा, बिजनेस ओरिएंटेड राशि है ना अर्थव्यवस्था की, तो फिर ज्ञान, गुरु के ज्ञान का फिर क्या मतलब है? गुरु का ज्ञान तो सबको समान रूप से देने का उसका कार्य है, समाज को दिशा दिखाना, और वहाँ पे है समाज के साथ व्यापार करके फायदा उठाना, अर्थव्यवस्था की राशि है। इसलिए सेकंड हाउस उसके लिए एनवायरमेंट मारक है। ऐसा नहीं है कि गुरु कर्मा नहीं करेगा, कर्मा करेगा, लेकिन अल्टीमेटली सेकंड हाउस में अगर मकर राशि वाले डोमेन जहाँ व्यापार है, ग्रिप है, क्योंकि अर्थी एलिमेंट का ये सबसे बड़ा त्रिकोण का सबसे बड़ी राशि है, 2 6 10, जो कि अर्थ त्रिकोण है। ठीक है, अब जैसे मकर में जब आता है, मकर राशि में आपको साइंस वाले सिंबल हमने बताई हैं कि मगरमच्छ है, हिरन है, दलदली जमीन है। अब इसको आप अपने धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान, परिवार वैल्यू से जोड़ना पड़ेगा आपको कि धनु राशि को सेकंड हाउस में सिर्फ ये एनवायरनमेंट जो है इन सब चीज़ों में कैसा मिलेगा, उसको कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि उसके लिए ज्ञान को अगर ड्यूटीफुल तरीके से नहीं प्रेजेंट करेगा, बताएगा, तो ऐसे आदमी जिनका सेकंड हाउस में डेविएटेड जुपिटर अगर बैठा हो, तो ऐसे आदमी का ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं होगा। हो सकता है ज्ञान उसको बहुत हो, पढ़ा उसने हो, लेकिन उस ज्ञान को वो कमर्शियल कर सकता है। अगर जैसे कई लोग हैं कि मतलब, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कई लोग यहाँ व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं, फॉलोवर्स हैं, आजकल सब मल्टीमीडिया, और किसी को ब्रांड नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल काम तो नहीं, आप 2-3 चैनलों से बात करेगा काम, ब्रांड बना देंगे विद इन 1 महीने के अंदर, कब करेगा फेमस ब्रांड। यहाँ पे यानी अपनी आवाज़ से, वाणी से भी कॉमर्शलाइज, यानी कि गुरु के ज्ञान को कॉमर्शलाइज कर सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ देखनी चाहिए आपको। ठीक है, और यहाँ तो लगना तो ये मकर राशि ना दो है, और मकर राशि अरे फटाफट। और फिर समझो, सेकंड हाउस परिवार का होगा, और गुरु अगर परिवार के झंझट में फंस जाएगा, मकर राशि तो मकर राशि फंसने की राशि है, क्योंकि परिवार, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें खींचती हैं इंसान को। तो अगर गुरु सेकंड हाउस में फंस जाएगा, तो फिर वो अपने जीवन का असली काम जो करने आया था, ड्यूटीज पूरी करना, समाज को पढ़ाना, सोसाइटी को नॉलेज देना, वो कब करेगा? इसलिए वो हाउस उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। तो गुरु को जो अच्छा टीचर होता है, उसको बहुत ज़्यादा मोह माया, पैसा, एक नॉर्मल जीवन चलाने के लिए अगर पारिवारिक गुरु है तो उसको वो जरूरत होती है। लेकिन अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में इंडल्ज हो जाएगा, तो उसकी अपनी स्टडीज़ या अपनी विद्या का नाश होगा। ठीक है, उसी पर 11 नंबर इच्छा पूर्ति जो है थर्ड हाउस में। तो अब यहाँ पे इच्छा पूर्ति की राशि जब कुंभ राशि थर्ड हाउस में पड़ी हुई है, तो आप सिंपल से यहाँ पे 3-4 तरह से इसको जोड़ सकते हैं। अब जैसे कुंभ राशि मैंने को आपको बताई, इट्स ऑल अबाउट गेम्स, यानी छोटे भाई बहन से गेम्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये है वहाँ पे छोटे भाई बहन जो है गेम्स की राशि में बैठे हैं। इसकी गेम्स की राशि किसी नॉर्मली यहाँ पे होती है हर इंसान की, काल पुरुष में, वो उठ के थर्ड हाउस में आएगी, यानी कि कम्युनिकेशन से गेन हो सकता है। तो गेन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, नाम, रुतबा, पैसा, शोहरत कुछ भी मिल सकती है। गुरु का ज्ञान है, कम्युनिकेशन करेगा तो उसके गेम्स हो गए। छोटे भाई से गेम्स हो सकते हैं, जनरल समझने के लिए कि ऊर्जा कैसे प्ले करेगी, सिर्फ राशियों के साथ। अब 11th हाउस जो है, मान लीजिए कहीं कहीं पे थर्ड हाउस घर के आसपास का एनवायरनमेंट, पड़ोसी भी देखते हैं। 11th हाउस में आपने कहा कि प्लेसेस में ताड़ी खाना, घाट, जल की बॉडी, सुपर, मतलब जहाँ कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लो क्लास पीपल रात में आराम करके एंजॉय करते हैं, तो ऐसी कोई जगह हो सकती है। कुंभ है। जो आपने कारक मैंने आपको बुक्स भेजी हुई है, उसको देखिए और देखिए कि पड़ोस में किसके कौन सी चीज़ एट्रीब्यूट में है। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शन निकालने हैं। 11th कुंभ में, अब कुंभ राशि आप समझिए, जैसे कुंभ राशि पैरों की होती है,
कुंभ राशि जो है हमारे घुटने से एड़ी के बीच के हिस्से को, जहाँ पे हमारी शिन बोन होती है, काफ होते हैं, वो बताए गए हैं। आप ग्रह कोई बैठ जाएगा तो हम थर्ड हाउस और थर्ड हाउस गड्ढा देखते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी अगर विचार करना है तो इसी इनपुट को आप पकड़ेंगे यहाँ। बाकी रिश्ता तो आप सबसे भी बना ही सकते हैं, और घरों से रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट वो बनाना ही बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मीन राशि फोर्थ हाउस में थी, तो इसका मतलब घर। अब घर में जब मीन राशि आई है तो ये सिंपली बताता है कि दादा परदादे कहीं ना कहीं बाहर से आके यहाँ पे बसे। एक लॉजिक कि भाई 12th राशि ओवरसीज की राशि है, यानी कि इस समय ये जातक जहाँ रह रहा है उसके पहले के समय कुछ 1-2 जनरेशन के पहले लोग इस पर्टिकुलर जगह पे आके बसे हो सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, मीन राशि जो है, अब मीन राशि के डोमेन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मीन राशि जो है, जो एनवायरनमेंट दिखाती है वो उसके घर के एनवायरनमेंट में है। यानी कि मीन राशि जो है गुरु से इनिशिएशन लेने की राशि है। तो हो सकता है इसके घर में इसकी माता गुरु भक्त हों, गुरु से इनिशिएशन ले रखा हो, ठीक है। परिवार में कहीं ना कहीं इसके घर में मीन राशि को गहराई की डीप की राशि है, तो घर जो है इसका थोड़ा ढलान पे डीप में कर्क राशि वहाँ पे आती है, तो वाटर बॉडीज के पास काफ़ी डीप थिंकिंग वाले लोग, क्योंकि जल है, ठीक है। मंदिर से संबंध, मंदिर के अगल बगल घर, मंदिर के घर में भी मंदिर होने की संभावना बड़ा, नॉर्मल तो सभी के घर में हो सकती है, ठीक है। अब जब 12th राशि यहाँ पे आती है तो इसका मतलब कि ऐसा आदमी घर विदेश में भी बनवा सकता है। जैसे तो उसके चार्ट में मीन राशि, तो उसका सुख कहाँ है? विदेश में। तो विदेश में सुख हो, घर गाड़ी भूमि वाहन, अगर 12th राशि वहाँ पड़ी है तो एक चांस है, डिपेंडिंग, ठीक है, तो देखेंगे। लेकिन हाँ, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम अगर अपना घर छोड़ के जाना चाहो तो तुम्हारे चार्ट में जो भी ऊर्जा है, लग्नेश और 12th का संबंध है, तो धर्मपूर्वक काम करोगे तो तुम विदेश में भी सेटलमेंट कर सकते हो, वहाँ भी घर बना सकते हो, ठीक है। अब 12th राशि मोक्ष की राशि, सबको पता है 12th राशि मीन राशि मोक्ष, तो इसका मतलब घर से उसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिले मतलब टेम्परेरी वो दूर जाएगा तो माँ भी से भी दूर जाएगा। बाद में जब कोई प्लानिटरी एक्टिव हो तो माँ को भले बुला ले विदेश में। तो यहाँ पे ये चांस भी है मीन राशि के कारण, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है धनु राशि में दूसरी राशि जब यहाँ पड़ रही है तो जो है मीन राशि जो है लिविंग अटैचमेंट की राशि है, अटैचमेंट को छोड़ने की राशि है। तो 12th में मोक्ष है, मोक्ष तो तभी होगा जब अटैचमेंट लीव करोगे। अब लिविंग अटैचमेंट तो 12th राशि पड़ गई तो आदमी खर्चा, दूरी, हानि, तो यहाँ पे सुख से जो अटैचमेंट है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर सुख से अटैचमेंट रहता तो फिर उसको जो है बेड पे आराम करते हुए दिखाते, धनु राशि में घोड़े पे तीर लेके क्यों दिखाते? इसका मतलब कि सुख छोड़ रहा है ना, लिविंग अटैचमेंट। तो भाई घोड़े पे आदमी विदेश ही तो जाता, पहले के ज़माने में दूर ही तो जाता था किसी काम से, लड़ाई से। अगर वो अटैच रहेगा अपने घर परिवार, बच्चों, बीवी, पैसे रुपए से, तो फिर वो कैसे लड़ने जाएगा या कैसे कुछ सीखने जाएगा? क्योंकि ये गुरु की राशि हम मान चल रहे हैं, तो धर्म की बातें सीखने जा रहा है, उनको प्रचार करने जा रहा है। अगर आपका अटैचमेंट रह जाएगा तो गौतम बुद्ध का अगर अटैचमेंट रह जाता तो वो कैसे देश दुनिया में घूम घूम के ज्ञान का प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं? समझना है। देखिए प्रेडिक्शन तो आप खुद निकाल लोगे 25, जब एक बार उनका बना देंगे कि मीन राशि है लिविंग अटैचमेंट है। चाहे वो शारीरिक रूप से समझ लो कि जब हम अटैचमेंट छोड़ते हैं तभी मोक्ष पाते हैं, ये टेम्परेरी यहाँ पे कलयुग की भाषा में, आर्थिक में, जो हम लोग सब मटीरियलिस्टिक पीपल हैं तो उस लेवल पे समझ लो कि उसको सुख छोड़ना पड़ेगा, घर का, मदरलैंड का। विदेश में बना सकता है ऐसा नहीं, बाकी तो और चार्ट भी पूरा बताएगा। ये हम यहाँ सिर्फ राशि के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए उस मुद्दे को हम बहुत आगे नहीं खींच रहे हैं। तो एनर्जी, अब उस एनर्जी का फोकस आपको बनाना है, ठीक है। अब जैसे पत्नी से तसम है, पत्नी का कर्मा है, तो पत्नी का कर्मा बाहर हो सकता है, दूर हो सकता है। मीन राशि है, जल तत्व राशि है, बहुत डीप थिंकिंग, ओशन। अब जितने भी पत्नी के कर्मा में जब मीन राशि पड़ गई, भाई इसका चार्ट है, ये इसकी पत्नी है, उसका कर्मा है, पत्नी से दसम, समझ में आ रहा है? तो कैसे, तो अब मीन राशि के कारक, अब यहाँ तो हमने उसके सुख भाव में मीन के कारक जोड़े, पत्नी के दसम भाव से कर्म से कारक जोड़ेंगे मीन राशि के। उसी प्रकार से वे बड़े भाई के रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा के में मीन राशि रखते हैं। बच्चों के खर्चे, बच्चों की हानि, बच्चों का इनिशिएशन, 4th हाउस जो है पंचम से 12th है,
तब उस एंगल में बोलेंगे मामा से 11th है, तो मीन राशि का एनवायरनमेंट मामा को हमेशा अगेंस्ट देगा। मीन राशि का एनवायरनमेंट मामा को हमेशा अगेंस्ट देगा। तो अब मीन राशि का एनवायरनमेंट अगर आप मामा से कह दो कि मामा जो है, मामा फिशरी कर लें, वाटर डिपार्टमेंट कर लें, ट्रांसपोर्टेशन कर लें, विदेश दूर चले जाएं, अब जो जो मीन राशि जितना आपको आता है उतने प्रेडिक्शन आप करो। मीन राशि जितने डोमेन आप जानते हो, लेकिन टेक्निक समझ लो कैसे करना है। पिता का एर्थ है, तो पिता का एर्थ है तो मीन राशि जो है दूर, तो अब पिता तो एर्थ है ना, 9 से 8th हाउस हो गया ना, 4th हाउस। तो अगर पिता के एर्थ हाउस के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मीन राशि को देख के समझ के कह सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो। पिता के अंतिम समय का पोजीशन, पिता के हेरिटेज का पोजीशन, पिताजी के एर्थ है तो पिताजी की अब तो अपनी ननिहाल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि एर्थ माँ के बारे में भी बता सकते हो। एर्थ क्योंकि कोई भी हाउस से एर्थ हाउस मंगल का होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को समझने की अलग अलग, कोई भी चीज़ को ज्योतिष बनना है तो कोई भी फंडामेंटल चीज़ को उसको 12 भाव में नचाने की कैपेसिटी डेवलप हुई हर जगह। हम लोग बस यही नहीं कर पाते हैं। तो जैसे लोग जो हमने देखा, लोगों को सिखाते हुए क्या बताते हैं, मीन राशि को हद से तुम्हें मीन राशि का 4th हाउस में एनवायरनमेंट बता देंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा एक स्टेप आगे की सोचनी है कि ये मीन राशि जो 4th हाउस है और हाउसेस से भी तो कोई रेफरेंस का संबंध है, उनके उस संबंध में भी तो ये चीज़, यही एनवायरनमेंट आएगा। भाई इसमें कोई गलती हो तो बताओ, क्या मामा की इच्छा पूर्ति में मीन का एनवायरनमेंट नहीं आएगा? या तुम्हारे प्रोफेशन के अपोनेंट में मीन का एनवायरनमेंट नहीं आएगा? तुम्हारे कर्मा के सामने जो खड़ा हुआ है उसका एनवायरनमेंट मीन का है। आई होप थिंग्स आर स्लोली आर गेटिंग क्लियर, ठीक है। तो अभी मीन हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से पंचम हाउस में मेष राशि है, तो एजुकेशन में आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है, लाइक आ मेड़, ठीक है। प्रोग्रेस करते जाना है, धीरे धीरे उठते जाना है, ठीक है। और मेष राशि है तो स्टार्टिंग है, यानी कि आपको अपनी एजुकेशन का बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि मेष स्टार्टिंग की राशि होती है। यू आर गोइंग टू, अब जैसे मान लो किसी का लव अफेयर क्वेश्चन है तो ही विल प्रपोज फर्स्ट, क्यों? क्योंकि मेष राशि है तो हु विल इनिशिएट इन द रिलेशनशिप, दोज हु आर हैविंग मेष राशि इन 5th हाउस, बिकॉज मेष स्टार्टिंग है, कोई भी चीज़ को अनाउंस करना। हम आ गए, हम पहले सेनापति की तरह आगे बढ़ के कर्म करने वाली एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे जो भी होगा ही विल इनिशिएट फर्स्ट इन दैट रिलेशनशिप। ऐसे ही आपको मेष के गुण को पंचम भाव से मिक्सिंग करने की पॉजिटिव, धर्म तो पालन करना ही है, तो धर्म की तो लग्न है, ठीक है। अब मेष राशि जो है, जैसे कि आपने कि मैंने पिक्चर या उसकी बातों में बताया था, एनवायरनमेंट बताया था कि मेष राशि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर बच्चे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकते हैं, इसका संबंध टेंथ से बन जाए बुध से, तो इंसान भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर सकता है, क्योंकि मेष राशि रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंह राशि रिप्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों का अब अच्छा आपकी एजुकेशन है, देखिए समझिए, अब आपका 5th हाउस एजुकेशन का है, यू में गेट अ गवर्नमेंट सीट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत क्यों? और कहीं मंगल मजबूत बैठा हो, एजुकेशन के प्लानट 5th हाउस से संबंध बना ले या कुछ भी कर ले, तो आदमी एजुकेशन में कंपटीशन अगर दे रहा है तो ही विल गेट, क्यों? बिकॉज क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की CBSE या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उनको पास करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं हज़ारों लाखों बच्चे हैं, कईयों का नहीं भी होगा, ये प्लानट हम नहीं ला रहे हैं, लेकिन हाँ बाकी पॉपुलेशन से इसको एक एज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अपनी विद्या पूरी कर सकता है, राइट। संतान उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएट हो सकती है। और मेष राशि, अच्छा मेष राशि में पहाड़ है। अब जैसे क्या है, 5th राशि जो स्पोर्ट्स की क्रिएटिविटी है, अब पहाड़ है ही मेष राशि में, वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, स्नो डाइविंग, क्यों? इसका स्पोर्ट्स में उसको, क्योंकि उसकी मेष राशि एडवेंचर की राशि है, तो एडवेंचर पसंद होगा, पढ़ाई में एडवेंचर, प्यार में एडवेंचर, स्पोर्ट्स में एडवेंचर, जुआ खेलने में एडवेंचर हो सकता है, ठीक है। तो हम 2-4 एग्जाम्पल से देखिए, कारक पूरी किताब में हमने आपको ढेर सारे दे दिए, पूरी किताब दे दी है।
अब उनमें से जो जो कारक पसंद आए उनको लगा लगा के सामने चार्ट रखो, उसमें एक कारक उठाओ, फिर उसको रेफरेंस बनाओ, फिर दूसरा कारक मेष राशि का उठाओ, उसको रेफरेंस बना के घुमाओ। तो आप सोचो कितने प्रेडिक्शन आप कर पाओगे। हम ठीक है, टाइम की लिमिटेशन से हम आपको एक आइडिया तो दे रहे हैं ना अलग अलग एंगल से कि मेष राशि पंचम हाउस क्या क्या है, मेष राशि क्या क्या है, इन दोनों को कंबाइन कर दो। इतना लेवल भी अगर कर लोगे तो प्रेडिक्शन के बहुत 60-70% पहुँच जाओगे। और फिर जब प्लैनेट बैठा दोगे, एस्पेक्ट डाल दोगे, कंजंक्शन डाल दोगे, तब तो मान चलो सामने वाला पैर पकड़े तुमरे, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया बता दिया तुमने, जो आज तक कोई नहीं बता पाया, ये आप कैसे जान लिया हमारे पास। तो ये प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्निक यही है सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तो टेक्निक सीखी नहीं है, जितनी सीखी उतनी तुम लोगों को बता सकता हूँ। तो और कभी लॉजिकली इस पर विचार करना है कि इसमें क्या करना है। भाई जब तुम्हारे पंचम हाउस में मेष का एनवायरनमेंट पड़ गया तो जीवन तो फिर वो तो वैसे ही आएगी ना वहाँ पे। अब माता का सेकंड हाउस है, अब देखो फिर देखो माता का सेकंड हाउस है, माता की आवाज़ कैसी होगी, मंगल सेनापति की तरह कमांडिंग, क्योंकि माता से तो वो सेकंड है ना, तुम्हारा फिफ्थ होगा स्पोर्ट्स सारी चीज़ें। अब इसको 12 हाउस में भी तो नचाना है मेष राशि, तो माता के सेकंड हाउस में मेष है, यानी मेष जैसे बकरा धीरे धीरे मीठी घास के लिए ऊपर चढ़ जाता है, तो माता वेल्थ कैसे बनाएगी, सेकंड हाउस माता की वेल्थ है, धीरे धीरे बनाते बनाते मीठी मतलब मजबूत इतनी पोटली और इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेगी, ठीक। बहुत शांत रहेगी, लेकिन जब गुस्सा आ जाएगा, जिससे टकरा जाएगी तो फिर चाहे अपना नुकसान हो जाए, जैसे तू क्या कर रहा है, कि तू सीन इधर बैठ। टूट जाए, लेकिन दीवार पे नहीं, जब गुस्सा आता बिल्कुल पागल होकर दीवार पे भी सर दे, तो इसका मतलब इंसान या उसके बच्चे के लोग 5th हाउस बच्चे तो ऐसा नेचर होगा। अब माँ का ये सेकंड मारा हाउस मंगल की है, मंगल में तो कोई मंगल पहाड़ है, अग्नि है, तो माता को अग्नि से खतरा होगा, क्योंकि अग्नि तत्व हमारा किस्म पे पहाड़ है। तो अगर कोई लॉर्ड वर्ड भी एफेक्टेड हो तो फिर ध्यान रखने वाली जरूरत है, सिंपल। अब जितनी चीज़ें तुम्हें आ सकती हैं उसमें करके कारक लगाते जाओ, समझते जाओ, तत्व से, उसके गुण से, तत्व गुण तत्व धर्म, क्योंकि माता के लिए ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर ये माँ है तो उससे मारा को छोटे भाई के लिए उसका पराक्रम हो गया, मामा के लिए उसका खर्चा हो गया, पत्नी के लिए उसका इच्छा पूर्ति हो गई, छोटे भाई का पराक्रम थर्ड हो गया, थर्ड से थर्ड, ठीक है। पिता के लिए 7, 8, 9 हो गया, पिता का भाग हो गया, तुम्हारे मतलब अगर देखा जाए तो तुम्हारे पिता के लिए 9th हाउस का धर्म का भाग उसके गुरु हो गया, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए चेंजेस का कारक हो गया, प्रोफेशन का ऋण कर दिया, मुकदमा शत्रु, प्रोफेशन में चेंजेस, शत्रुता, षड रिपु हो गया प्रोफेशन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए 7th हो गया, सिंपल। अब प्रोफेशन का शत्रु अग्नि तत्व का है, यानी कि तुम्हारे प्रोफेशन में शत्रु धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चढ़ रहा है। देखो समझो, ये प्रोफेशन से 6 मंगल की राशि मंगल का, तो ये शत्रु है, ये डेली रूटीन भी है। जिस रेफरेंस के कॉन्टेक्ट में बात करें, अब लोन जो है तुमने ले लिया और कहीं, क्योंकि ठीक है तुम्हें तो लगेगा यार तो पंचम है, पंचम में क्या दिक्कत है, लेकिन इससे तो ये छठा है, लेकिन लग्न का पंचम है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो लोन ले लो, लोन धीरे धीरे चढ़ेगा, क्योंकि लग्न से पंचम है तो तुम अपने प्रयास से उसको उतार भी दोगे। लेकिन ये सब चीज़ें एनर्जी किस हाउस से वो हाउस कितनी क्या रिलेशन बनता है, इसका विचार किए बिना कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करना। बाकी तो प्लानट भी देखना है कि जो प्लानट मंगल कहाँ गया है, अपने 6-8-12 गया है, उस हिसाब से चीज़ों को और बेटरमेंट होता जाएगा। तो ये अब जैसे मान लो वृष राशि है, अब वृष राशि नॉर्मली जो है व्हाट आई पजेस, तो ये जो है अब जब वृष राशि यहाँ पर पड़ी तो ये क्या पजेस कर रहा है, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, इस ये जो चीज़ें ये पजेस कर रहा है धनु लग्न आपके। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है, सजेशन क्या देना है कि भाई ऐसा ना हो क्योंकि तुम्हारे इकट्ठा करने की राशि छठे हाउस में पड़ रही है, तो तुम रोग इकट्ठा कर लो, तुम लोन इकट्ठा कर लो, तुम कहीं जो है कर्जा इकट्ठा कर लो, मुकदमे तुम इकट्ठा कर लो, तुम बच्चा इनसे बचना है। क्यों? क्योंकि 6 हाउस से जो डोमेन है वो तो इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि वृष राशि जो है इज हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन। फिर चाहे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो चाहे, लेकिन क्योंकि वैसे तो वृष राशि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, लेकिन पड़ी कहाँ है, छठे हाउस में। तो यू विल एक्यूमुलेट व्हाट, यू विल एक्यूमुलेट, द थिंग इज यू विल एक्यूमुलेट, क्योंकि सेकंड हाउस पैसे का है,
यहाँ छठा हाउस तो बीमारियों का है, शत्रुओं का है। तो धनु राशि वाला, क्योंकि धनु राशि वाले के पास ज्ञान बहुत होता है, वो अपनी 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 कहता है, दूसरे उससे वो शत्रु भी बना लेता है। तो ध्यान रखने, अब तो तुमने प्रिडिक्शन किया चाहे ना किया, लेकिन तुमने धनु लग्न वाले को एक बात बड़े अच्छे समझा दी, भैया छठे भाव में तुम्हारे वृष राशि है। वृष राशि जो इकट्ठा करने की राशि होती है, जिस चीज़ में हाथ डाल दोगे छठे हाउस के डोमेन में वो इकट्ठा हो जाएंगे। तुमने 2 कुत्ते पाले, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, 20 कुत्ते हो जाएंगे घर में, 12 कुत्ते। कई लोग देखा, मैंने देखा है 5-5, 6-6, 8-8 कुत्ते लेके टहलते हैं, पेट डोमेस्टिक। ठीक है, अब अगर उनसे फायदा हो रहा है तो एक अलग बात है, तो तुम इकट्ठा कर लो। लेकिन तुम यहाँ पे इकट्ठा क्या कर रहे हो? 6th हाउस के डोमेन इकट्ठा करोगे। क्योंकि वृष राशि का एनवायरमेंट इज ऑल अबाउट एक्युमुलेशन, व्हाट आई पजेस, मेरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये मूलभूत एनर्जीज को नहीं समझोगे, हाउ यू विल गोइंग टू प्रेडिक्ट थिंग्स। अब जैसे समझ, बच्चे का 2nd हाउस है, और वो फिर बच्चे को तो नेचुरल है, क्योंकि एक्युमुलेशन है। किसी और एग्जाम्पल है, माँ का 3rd हाउस है, माँ का 3rd हाउस है, और वहाँ पे एक्युमुलेशन की राशि पड़ी है। तो अब माँ क्या एक्युमुलेट करेगी? व्हाट माँ विल पजेस? कम्युनिकेशन, पड़ोसी, छोटे भाई बहन। तुम उस माँ का, धनु लग्न वाले के माँ के अपने भाई बहनों से संबंध इकट्ठा होगा, परिवार इकट्ठा होगा। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस छोटे भाई बहन का है, और 2nd राशि परिवार की भी है, एक्युमुलेशन की है। तो इसके अंदर जब माँ के पराक्रम भाव में 2nd राशि पड़ रही है, तो माँ, अच्छा हॉबीज़ का भी है, हॉबीज़ का भी है, तो माँ पैसा इकट्ठा करे, स्टाम्प इकट्ठा करे, सिक्के इकट्ठा करे, जो उसको उसका इंटरेस्ट होगा वो चीज़ें इकट्ठा कर सकती है, किसी भी तरह की चीज़ें। क्योंकि 2nd हाउस इज ऑल अबाउट एक्युमुलेशन। अब दूसरे एग्जाम्पल सुन लो, पत्नी के 12th हाउस में जो है वृष राशि पड़ रही है, तो 12वें हाउस के क्या डोमेन्स हैं जो पत्नी एक्युमुलेट कर सकती है? अब खर्चा तो एक्युमुलेट कर लेगी, वो उससे क्या मतलब है खर्च। लेकिन अब विचार करो, 2nd हाउस इज ऑल अबाउट स्पीच, धन, वाक, बोलने की क्षमता। अब जब एक्युमुलेशन उसके 12th हाउस में आ गया है, तो 12th हाउस जो है विचारों का भी है, नींद का भी है, आइसोलेशन का भी है। तो आइसोलेशन को इकट्ठा करती है, अकेले हो सकती है। ऊर्जा एक्युमुलेशन। अब वो 12th हाउस की कौन सी चीज़ एक्युमुलेट करेगी? ये तो चार्ट देख के लोगों से पूछ के अपना डेटा भरना। नहीं तो कुछ होगा। कैसे एक्युमुलेशन की राशि जहाँ पड़ रही है, और अलग अलग रिश्तों से जो बनेगी, वो कैसे एक्युमुलेट करेंगे, क्या एक्युमुलेट करेंगे? 12th हाउस नहीं हुआ। जैसे एक्युमुलेशन तुम्हें बात करें, जिसकी भी 2nd, जैसे तो उसकी पत्नी से 12th में एक्युमुलेशन की राशि है, खर्चे का एक हिसाब उसके बाद लिखा रखा होगा बिल के साथ स्टेपलर करके। क्यों? कोई 12th हाउस तो खर्चा है, खर्चे के बाद वो अगर बाजार से आएगी तो पन्नी भी मोड़ के रखेगी दाल निकालने के बाद। किसी अच्छे शॉपिंग बैग है तो शॉपिंग बैग भी तुम देखो लाइन से लगे होंगे, फेंकिंग नहीं। क्यों? खर्चा तो कराई, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक्युमुलेशन करने की